मुर्गी पालन कंपनी के मालिक बहादुर अली की कहानी। मुर्गी पालन में कामयाबी की इस कहानी को सुनिए और आप भी कुछ सीखिए इस कहानी से। हालात से समझौता नहीं करने वाले बहादुर अली पिता की अचानक मृत्यु के बाद साइकिल की दुकान में पंचर बनाने में मजबूर हुए, लेकिन मन में था कामयाबी का सपना। फिर शुरू किया अपना स्वरोजगार मुर्गी पालन। थोड़ी सी कामयाबी मिली, लेकिन वो चाहते थे बड़ी कामयाबी। नई जानकारी और नई तकनीक के साथ मुर्गी पालन के व्यवसाय को आगे बढ़ाया। आज बहादुर अली की कंपनी तीसरी सबसे बड़ी ब्रॉयलर कंपनी आईबी इंडियन ब्रॉयलर ग्रुप कंपनी बन गई है। कहते हैं कि ज़िंदगी हर पल इम्तिहान लेती है। इस इम्तिहान में जो पास हो जाता है उसे ज़िंदगी सफलता देती है। चाहे जितना मुश्किल हो, बस हर पल आगे बढ़ने की ललक होनी चाहिए। ऐसी ललक थी बहादुर अली की। मुर्गी पालन से पहले पंचर बनाने का किया काम। बचपन में अपने पिता और फिर भाई के साथ साइकिल की दुकान पे पंचर बनाने का काम करते थे, लेकिन आज वह हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी ब्रॉयलर कंपनी के ओनर हैं। बहादुर अली बताते हैं कि अगर आप ये सोचकर पैसा कमाते हैं कि आपको आराम की ज़िंदगी चाहिए, तो ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मैं आराम की ज़िंदगी उसको समझता हूँ जो आपको काम करने से मिलती है। ज़िंदगी में ऐसी सोच रखने वाली इस शख्सियत ने ज़िंदगी से सीखा और मेहनत करा और आगे बढ़ा। चुनौतियों के पार मिली सफलता। 1978 में पिता की निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। उनके बड़े भाई सुल्तान अली ने विरासत में मिली साइकिल की दुकान संभाल ली, लेकिन उन्हें तलाशना था नया रास्ता जो बड़ी सफलता की ओर जाता हो। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के निवासी बहादुर अली बताते हैं कि अचानक एक डॉक्टर से मुलाकात हुई, जिसने हमें मुर्गी पालन व्यवसाय के बारे में समझाया और हमने सिर्फ 100 मुर्गियों के साथ काम शुरू किया। ये साल 1984 था। मुर्गी पालन में एंट्री करने के बाद उनके पास समस्या थी बेचने की। वे बताते हैं कि 100 मुर्गियों को बेचने में जो कठिनाइयाँ महसूस हुई, उसे मैंने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और सोचा कि क्यों ना खुद इसकी मार्केटिंग करें। बहादुर अली ने खुद की बॉयलर चिकन आउटलेट रिटेल खोलने की सोची, लेकिन उन्होंने मार्केट में पकड़ बनाने के लिए अपने स्तर पर एक छोटा सा सर्वे किया कि लोग चिकन कहाँ से खरीदते हैं, इन दुकानों की क्या स्थिति है। उन्होंने ये भी बात पता लगाई कि लोकल में एरिया में लोग देसी मुर्गियाँ खरीदना पसंद करते हैं, जबकि वरिष्ठ लोग ब्रॉयलर चिकन खरीदते हैं। बहुत सोच समझकर बहादुर अली ने 1985 में नागपुर में एक छोटी सी दुकान खोली। उनका एक लक्ष्य पहले से निर्धारित था, एक महीने में 500 चिकन बेचना। बहादुर अली ने अखबार में एक छोटा सा विज्ञापन प्रसारित करवाया और विज्ञापन में चिकन का दाम भी लिखा। उन्होंने चिकन की कीमत कुल लागत से दोगुनी रखी थी, लेकिन वो डर रहे थे कि कहीं ज़्यादा दाम तो नहीं रखा गया। उनका डर तब खत्म हुआ जब पहले दिन 300 चिकन का स्टॉक दोपहर होते होते बिक गया। अपनी पहली लेकिन छोटी सी इस सफलता ने उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया। बहादुर अली को एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर ब्रॉयलर की चिकन की मांग उसकी सप्लाई से अधिक है और इसका फ़ायदा उठाने के लिए वो अब आगे की ओर बढ़े। तभी उन्हें नागपुर में एक होटल से महीने में 2000 चिकन की सप्लाई करने का ऑर्डर मिला, लेकिन उनके फार्म की क्षमता नहीं थी। अपने भाई सुल्तान अली से इस बात में बात की और बताते हैं कि हमने निर्णय लिया कि हम अपनी मुर्गियों पालन की फार्म की विस्तार करेंगे और पूरी तेज़ी से काम करेंगे। फ़िलहाल उन्होंने हैदराबाद से एक ट्रेडर से चिकन लेकर होटल में सप्लाई करने का निर्णय लिया। अपनी मार्केट को बनाए रखने के लिए उन्होंने होटल को ट्रेडर के द्वारा सप्लाई जारी रखी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने खुद चिकन का उत्पादन बढ़ाने शुरू करने के लिए निश्चय किया।
लेकिन इसके लिए पैसों की ज़रूरत थी। बैंक ऑफ इंडिया से उन्होंने लोन लिया जो काफ़ी कम था, लेकिन बाद में अपने बिजनेस को नई गति 1987 के साल में बहादुर अली ने फिर 10 लाख रुपए का लोन लिया और इसे अपने बिजनेस में लगा दिया। 1990 में बैंक ने आगे काम बढ़ाने के लिए 40 लाख रुपए का लोन दिया। बहादुर अली ने समझदारी दिखाते हुए सारा पैसा बिजनेस में लगाया। बॉयलर फार्म खोलने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: ज़मीन, मुर्गा और उन्हें खिलाने के लिए खाना। 80 के दशक के आखिरी में ज़मीन की कीमत कम थी, लेकिन निर्माण कार्य बहुत महंगा था। मुर्गी पालन फार्म के लिए चूजों की संख्या बढ़ाना शुरू किया, लेकिन यातायात के साधन खरीदना महंगा था। इसलिए बहादुर अली ने मुर्गे बेचने के लिए रायपुर और नागपुर रोड पर जो रोज़ चलने वाले ट्रकों का इस्तेमाल किया। एक बात ये भी थी कि उन्होंने यातायात के लिए ट्रक में निवेश नहीं किया, सारा पैसा बॉयलर उत्पादन में लगाया। 1996 साल आते आते बहादुर अली का इंडियन बॉयलर ग्रुप कंपनी 40,000 चिकन प्रति माह का उत्पादन करने लगा। सालाना आय करोड़ों में हो गई। बिजनेस कामयाब हो रहा था, लेकिन बहादुर अली अभी भी अपने लिए एक लक्ष्य तय कर लिया। वो और आगे जाना चाहते थे। उनकी ज़िंदगी और व्यवसाय में बदलाव तब आया जब 1996 में दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड पोल्ट्री कांग्रेस का आयोजन किया गया। अंग्रेजी भाषा से अनजान बहादुर अली की मदद उनके बेटों और बहनों ने की और वे हर स्टॉल में गए। अचानक उनकी मुलाकात एक अमेरिकन कंसल्टेंट से हुई और उन्हें मुर्गी पालन के तरीकों को बेहतर इस्तेमाल के साथ बिजनेस के गुण सिखाए। उसके बाद उनकी उलझन दूर हो गई और फिर उसके बाद आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। उनके समझ में आ गया था कि नई आधुनिक तकनीक को अपनाया जाए, जिससे उत्पादन की लागत को कम करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। साकार हुआ सपना। आज बहादुर अली का मुर्गी पालन की क्षमता 50 लाख से अधिक है। 100 मुर्गियों के साथ शुरू मुर्गी पालन का उनका छोटा सा व्यवसाय आज 300 करोड़ रुपए के बड़ी कंपनी बन गई है। बहादुर अली की मेहनत ने आईबी ग्रुप को भारत की तीसरी सबसे बड़ी मुर्गी पालन करने वाली कंपनी बना दिया है। उनका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है और ज़्यादातर काम उनका गांव में है। इसलिए कर्मचारियों में भी 90% ग्रामीण इलाके के हैं। बहादुर अली पहले बेचने की चिंता करते हैं, फिर तकनीक के साथ उसका उत्पादन, ताकि सल्फस ना हो। काम के प्रति लगन और समर्पण के साथ एक बेहतर ज़िंदगी की उनकी तलाश ने आज उन्हें सफल व्यवसाय बना दिया। ज़िंदगी के बुरे दौर पे भी उन्होंने हार नहीं मानी और सही दिशा के साथ बेहतर तकनीक के साथ वह बढ़ते गए और अपने लिए एक नए लक्ष्य को गढ़ते गए। इस तरह बहादुर अली अपनी तकदीर खुद लिखी। ऐसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही पोल्ट्री से रिलेटेड जानकारी हम लाते रहेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपको वीडियो का अपडेट मिलते रहे, इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा दें और ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपडेट हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।